बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लैब टेस्ट के हवाले से मैथमेटिक्स को। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में आपने कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस किए थे। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है, उसने दे दिया हमें कि अ पर्सन बॉट अ हाउस फॉर RS 50 लाख, कि एक आदमी 50 लाख में घर खरीदता है। ठीक है जी। आफ्टर टू ईयर्स ही सोल्ड द हाउस एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। 5 सालों के बाद वो घर को कितने में बेचता है? 5% वहाँ से प्रॉफिट लेता है, मुनाफा लेता है और उसको बेच देता है। हाउ मच प्रॉफिट ही मेड, तो उसने कितना मुनाफा कमाया, ये हमने मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो टोटल देखिएगा, टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल अमाउंट उसने दी है हमें 50 लाख है। ठीक है जी। 50 लाख उसने हमें अमाउंट दे दी है। अब हमने फाइंड कितना करना है? 5% हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट उसने कितना दिया हमें? प्रॉफिट उसने हमें दे दिया, प्रॉफिट रेट है 5%। ठीक है जी। तो आप अपने करना क्या इसको, कि आपने ये जो 50 लाख है इसका आपने 5% फाइंड करना है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि टोटल रकम कितनी हमारे पास 50 लाख है, इसका हमने कितने परसेंट मालूम करना है? हमने करना है जी 5% इसका हमने मालूम करना है। तो जैसे हम परसेंटेज का साइन ख़त्म करते तो क्या आ जाता है? 100। तो ये देखिएगा यहाँ से 2 ज़ीरो से कट जाएंगी, तो हमारे पास बच जाएगा 50,000 ज़रब 5। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बन जाएगी 2,50,000 रुपये। ठीक है। तो उसने कितने में प्रॉफिट कितना उसने कमा लिया, ये आपके पास आ गई 2,50,000। तो ये आपके पास आंसर इसका क्या होगा जी? इस चीज़ का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इफ़ 30% आर बॉयज़ देन हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। कह रहे कि क्लास के अंदर टोटल जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी तादाद है 60। उनमें से जो 30% वो लड़के हैं और जो बाकी बच गए हैं वो क्या हैं जी? लड़कियां। तो हमने ये देखना है कि उनमें जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, वो कितनी है, वो हमने फाइंड करना है। तो देखिएगा, टोटल में से 30% तो क्या हो गए हैं? बॉयज़ हो गए हैं। तो बाकी कितने बच गए? गर्ल्स कितनी परसेंट बची हैं? 70%। तो आपने फिर यहाँ पे क्या करना है कि 60% का, सॉरी 60 का आपने क्या करना है? 70% आपने 60 का मालूम कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 70% ऑफ 60। ठीक है। तो 60 का आपने क्या करना है? 70% मालूम कर लेना है। फिर वही फार्मूला, 70 जब परसेंटेज का साइन ख़त्म किया तो क्या आ जाएगा? 100 आपके पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 60 से। तो यहाँ से देखिएगा, एक ज़ीरो से कट गई, यहाँ से दूसरी ज़ीरो भी कट गई, तो आपके पास बच गया 7 × 6। तो 7 6 कितना होता है जी? 42। तो ये 42 क्लास के अंदर लड़कियाँ थी, गर्ल्स इतनी थी। ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपके पास आ गया जी 42। तो होप स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। ठीक है जी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके आई थिंक 2019 में या 20 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कह रहे कि आ कार कवर्ड 80 किलोमीटर पर हॉर, कि एक जो कार है वो 80 किलोमीटर पर हॉर, 80 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है। कह रहे कि आफ्टर 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे गुजरने के बाद क्या होगा? ट्रैवलिंग हाउ मच इट कवर, तो 3.5 घंटे फासला मुसलसल चलते रहने के बाद वो कितना फ़ासला कवर करेगी, वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा क्या क्या चीज़ गिवन है। एक में स्पीड उसने दे दी है, तो स्पीड हमारे पास कितनी आ गई? स्पीड हमारे पास आ गई है जी, उसने दे दी है 80 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है। उसके बाद देखिएगा टाइम उसने कितना दे दिया है? टाइम उसने हमें दे दिया है 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे उसने, सॉरी ये 5 है, 3.5 आवर्स। ठीक है जी। वो उसने हमें टाइम दे दिया। अब आपने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है डिस्टेंस कि उसने टोटल जो कुल उसका फासला था उसने कितना कवर किया। ठीक है जी। तो ये हमने मालूम करना है। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो फार्मूला ये है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपके पास होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई आपके पास होता है टाइम। ठीक है जी। अच्छा, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं और टाइम को हम t से, और जो डिस्टेंस इसको आप s कह सकते हैं। ठीक है। तो s इज इक्वल टू वी टी,
इसमें वैल्यू पुट करें। वी हमारे पास कितना है, वी हमारे पास है जी 80, ठीक है, मल्टीप्लाई टी हमारे पास कितना है, टी हमारे पास है जी 3.5। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अच्छा ये देखिएगा पॉइंट वाली मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है, ये हमें इसके बाद हम इस तरह की और एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सबसे पहले आप रखिएगा 80 के ऊपर रखिएगा, और ये क्या था 3.5 है, तो आपने एक दफ़ा लेट करें कि ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है, सिंपल इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिएगा पहले 50 से 500, फिर 5 8 कितना होगा, 5 8 होता है 40 हमारे पास मल्टीप्लाई। अब ये 300, फिर 3 8 कितना होता है जी 24 हमारे पास आ गया। इनको प्लस करें तो आपके पास आएगा 0 0 4 + 4 कितना हो गया 8, और ये 2 एडिट आ जाएगा। अब यहाँ से आपने थोड़ा सा एक काम करना है, देखिएगा कि ये जो आपके पास डेसिमल ये वाला ये कितने डिजिट्स के बाद आ रहा है, कितने हिस्सों के बाद आ रहा है, एक हिस्से के बाद है ना। तो फिर हमने क्या करना है, ये जो आपके पास आंसर फाइनल निकला है इसमें आपने एक डिजिट छोड़कर वहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो आपका जो डिस्टेंस कितना आ गया जी, डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 280, ठीक है, 280 किलोमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा जी, आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये आता होता है कि आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है कि एक जो आपके पास वैल्यू वो डेसिमल पॉइंट में और दूसरी जो वैल्यू वो आपके पास बगैर पॉइंट के, अगर दोनों पॉइंट में आ जाएंगे तो फिर हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो हमने बात की थी कि ये मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे कि बगैर पॉइंट को आपने जो आपके पास नंबर बचेंगे उनको आपने लिख देना। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास था 0.75, तो आप पॉइंट को निकाले तो क्या बचेगा 75, इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। 5 0 0, 5 2 10 क्रॉस 7 0 0 और 7 2 14, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा जी, आंसर आपको आएगा यहाँ से 0 0 4 + 1 कितना आ गया जी 5, और ये 1 एडिट आ जाएगा। अब आपने देखना है ये यहाँ पर कि ये जो आपके पास पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट कितने डिजिट छोड़े हुए हैं, 2, यहाँ पर देखिएगा 2 डिजिट्स है ना, ये देखिएगा 7 और 5, 2 डिजिट्स के बाद जाके पॉइंट आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने यहाँ पर फाइनल आंसर में 2 डिजिट छोड़कर यहाँ से राइट साइड से 2 डिजिट आपने छोड़ने और आपने यहाँ पर पॉइंट लगा देना। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा जी 15.00, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि जब एक वैल्यू आपके पास पॉइंट में और दूसरी बगैर पॉइंट में। अब देखते हैं कि अगर आपके पास दोनों वैल्यूज़ ही पॉइंट में आ चुकी हैं फिर उसको अब उनका मल्टीप्लाई करने का तरीका कार क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से नंबर जो लेने हैं वो आपने बगैर पॉइंट के लेने हैं। ये था हमारे पास 0.65, तो ये हमने केला ले लिया 65, ठीक है। यहाँ से हमारे पास था 0.35, तो इसको हमने केला 35 ले लिया, ठीक है। इसको करें मल्टीप्लाई, 5 5 25 होता है, 2 कैरी यहाँ पे 2 लग गया, 5 6 होता है 30 + 2 कितना आ जाएगी 32 आ गया, ठीक है। अब हमने 3 को करना है, 3 5 कितना होता है 3 5 15, 1 कैरी, 3 6 कितना होता है जी 18 + 1 कितना आ गया 19, ठीक है। अब इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पर 5 एजिट आ गया। अब ये 5 + 2 कितना होता है जी 7, 9 + 3 कितना होता है ये हमारे पास होता है 12, और यहाँ से 1 कैरी बच गया, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा जी 2 आ गया। अब हमारे अब क्या करना हमने कि फाइनल आंसर हमने कैसे निकलना। तो यहाँ से देखिएगा कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये हैं और पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आपके पास ये हैं। टोटल डिजिट कितने हो गए 4 डिजिट्स हो गए। तो आपने क्या करना है 4 डिजिट्स छोड़कर आपने पॉइंट लगा देना है। तो राइट साइड से 4 काउंट करें 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा जी पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट से पहले आप अपने पास 0 लगा सकते हैं। सो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 0.2275, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई मसला हो तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज़कात रेट क्या होता है। ज़कात रेट होता है जी हमारे पास 2.5%, ठीक है। 2.5% की रेट से हम ज़कात की कटौती करते हैं, ठीक है जी। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइंड ज़कात ऑन, उसने 5 लाख रुपए दे दिए, कह रहे हैं कि इसके ऊपर आपने ज़कात मालूम करनी है, ठीक है जी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट हमारे पास है जी 5 लाख,
ठीक है, मल्टीप्लाई, अभी हमने बात की थी जो ज़कात का रेट है वो कितना है 2.5%। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ये वैसे आता रहेगा 5 लाख आपके पास वैसे आ गया, मल्टीप्लाई। अब आपको पता है कि जब हम परसेंटेज का साइन ख़त्म करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 100 के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ कि ये तो 5 लाख वैसे ही आ गया, सॉरी ये 5 है, 5 लाख ये तो एज इट चलता रहेगा, मल्टीप्लाई कि जब हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं, यहाँ पे देखिए ये 2.5 था ना, जब हमने पॉइंट को ख़त्म करना है तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह पे क्या आते हैं, नीचे बिल्कुल नीचे हम लगाते होते हैं 1, आगे जितने डिजिट्स हों उतनी क्या आ जाती हैं 0, तो एक डिजिट था तो एक 0 आ गया। इसकी मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देता हूँ, हमारे पास है जी 32.546, ठीक है। अब इसका हमने पॉइंट ख़त्म करना है, फिर क्या करेंगे 32546 तो आ गया एज इट। अब पॉइंट के बिल्कुल पॉइंट यहाँ पे है, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे हम लगाएंगे 1, जितनी आगे डिजिट्स होंगे उतनी 0, तो कितने डिजिट है 3 है तो हम 3 0 लगा देंगे। ये होता है जी पॉइंट को ख़त्म करने का तरीका, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन को आगे मज़ीद सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, अब मल्टीप्लाई हमारे पास क्या चल रहा है 1/100, ये परसेंटेज का साइन ख़त्म किया तो 100 आया था, ठीक है। अब ये एक ज़ीरो से कट गई, ये 2 ज़ीरो से कट गई, तो हमारे पास बच गया जी 500 मल्टीप्लाई 25। तो 500 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपके पास जी फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 500 मल्टीप्लाई 25, तो ये आपके पास आएगा 500 500 5 5 25 होता है, फिर 200 200 2 5 10, तो ये आपके पास आ गया 0521, तो ये आपके पास आ गया जी 12,500। कितना आंसर आ गया 12,500 आपके पास आंसर आ गया। ये 5 लाख के ऊपर इतनी ज़कात होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से जो क्वेश्चन होंगे वो आपने मज़ीद सॉल्व करने हैं ज़कात के। मैं एक दो यहाँ पे और क्वेश्चन लिख देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने क्या करना है कि 2,50,000 के ऊपर आपने ज़कात फ़ाइंड करनी है, ठीक है। तो ज़कात का रेट क्या होता है 2.5%, इसके ऊपर इतनी अमाउंट के ऊपर आपने ज़कात को फ़ाइंड करना है। एक और ले लें जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाख, ठीक है। 3 लाख के ऊपर आपने क्या करना है ज़कात मालूम करनी है, फिर वही 2.5% रेट के हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आज मैथ का हमारा दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और मैथ का लेक्चर होगा, एक ऑलरेडी हो चुका है, एक आज का और एक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सुबह करेंगे। तो स्टूडेंट्स इनको आपने अच्छे से समझ लेना और क्वेश्चन सोल्व करने, इंशाल्लाह 100% आपका जो मैथ का जो 5 नंबर का पोर्शन होगा वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।